आज हम बात कर रहे हैं, ये पेरेंट्स के लिए स्पेशली वीडियो है जो अपने बच्चे, किसी का बच्चा 10th में है, किसी का बच्चा अभी +2 का पेपर दे रहा है, तो उनके लिए है कि उनको जब वीजा के लिए तैयारी करनी है, मान लो आउट ऑफ कंट्री जाके अपने प्लान करना है बच्चे को पढ़ने का, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है। नमस्कार, मैं राजेश बंसल, हाइक वीजा कंसल्टेंट से। सबसे पहले हम बात करेंगे 10th वाले स्टूडेंट्स की। जो बच्चे 10th का पेपर दे रहे हैं या बच्चे अभी 9th में हैं, उनको फ्यूचर में अगर प्लान कर रहे हैं और चाहते हैं कि मेरा बच्चा बाहर जाके सेटल हो जाए, अगर तो बच्चा स्टेट बोर्ड वाला, उसको कोशिश करनी चाहिए सीबीएसई से पढ़ने की, क्योंकि सीबीएसई की वैल्यू ज्यादा है। आईसीएसई बोर्ड की भी सही वैल्यू है। +1 +2 करनी है नॉन मेडिकल से या मेडिकल से। अगर आप स्पेशली कनाडा के लिए प्लान कर रहे हैं तो उसको विद मैथ मेडिकल कर ले, अगर बच्चा मेडिकल करना चाहता है। जो कॉमर्स वाले बच्चे का या आर्ट्स वाले बच्चे को एक वीजा में और एक उसको पीआर, उसके बाद में उसको पीआर के लिए जो प्रोग्राम लेके जाएगा, उसमें कई बार परेशानी आती है। कोशिश करो कि अच्छे सब्जेक्ट होंगे। अगर आपने आर्ट्स में बच्चे को एडमिशन दिलवाने की इंटरेस्टेड हो भी, तो इकोनॉमिक्स ले लो, आप साथ में मैथ ले लो, सब्जेक्ट अच्छे रखो। कंप्यूटर ले लो, आप साथ में ऐड कर लेते हैं बच्चे, सब्जेक्ट अच्छे रखने हैं। अगर आपने कॉमर्स भी लिया तो अगर मैथ ऐड कर सकते हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि आपके सब्जेक्ट का बड़ा ज्यादा रोल रहता है, आपकी परसेंटेज का भी रोल रहता है बच्चे का। अगर बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, अच्छी परसेंटेज लेगा, तो उससे होता क्या कि फ्यूचर में उसके आइलेट्स या पीटी के टाइम में उसको दिक्कत नहीं आती। बच्चों को वीजा जिसके अच्छे सब्जेक्ट होते हैं उसका आराम से आता है। सबसे पहले तो मैं 10th वाले बच्चों की ये बात कर रहा था। अब बात करेंगे +2 वाले स्टूडेंट्स की। जो बच्चों ने +2 का जब आखिरी पेपर देके हटेंगे, कई बार क्या होता है कि हम प्लान कर लेते हैं कि मेरे को घूमने जाना है, मासी के घर जाना है, कहीं घूमने हम जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। बच्चे का टाइम बड़ा ज्यादा कीमती होता है, एक दिन भी खराब ना करो। अगर आपके पास, सबसे पहले अगर आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आपकी आईटीआर बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, 10 लाख से प्लस ही होनी चाहिए। जब आप किसी भी कंट्री की एप्लीकेशन कर रहे हो, पेरेंट्स की इनकम स्ट्रांग होनी चाहिए। स्पेशली अगर मदर फादर की इनकम स्ट्रांग है तो वीजा बड़ी आसानी से आ जाता है। दूसरा, फंड का रोल होता है। आपके अगर फंड भी आपने सही रखने हैं और उनको कोशिश करनी है थोड़ा सा पुराना करने की। कई बार हम पैसे निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, अगर आपने किसी से पैसे पकड़ने हैं तो बड़े टाइम पे पकड़ लेना। कई बार रिश्तेदारों से पकड़ने होते हैं पैसे, कुछ और हिसाब किताब होता है। तो जब आपने पकड़ने हैं तो उसको इन टाइम पकड़ लेना, तभी एप्लीकेशन होगी। और जिस दिन बच्चा लास्ट पेपर देके हटा है, +2 वाला बच्चा, आपको उसको 2-3 चीजों पे काम करना है। एक तो बच्चे को गाड़ी चलानी आनी चाहिए, और उसको जैसे ही 18 साल का होगा उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनवा देना है। जो बच्चे, कहीं होते हैं 17 साल का बच्चा +2 कर लेता, ज्यादा दिक्कत होती है। उसको क्या करना है कि उसको बच्चे को आप उसको फर्स्ट ईयर में एडमिशन दिलवा देना। अगर बच्चा आपका 17 साल का है, अच्छे सब्जेक्ट के साथ अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन दिलवानी है। कई बार होता है कि मेरे को तो बाहर ही जाना है, बच्चे ने 20 अपना नॉन मेडिकल से +2 किया, किसी कॉमर्स से +2 किया, पर बच्चा बीए में एडमिशन ले लेता है, नकली से कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको ये मान के चलना है कि अगर मेरा वीजा नहीं आता तो मेरा फ्यूचर में फिर क्या है, मेरा मतलब कैसे होगा। बच्चे को गाड़ी भी चलानी आनी चाहिए, खाना भी बनाना आना चाहिए जब बच्चा प्लान कर रहे हो आप वीजा का। और उसको टाइम की, एक एक दिन की उसके लिए वैल्यू बहुत ज्यादा है। आपको बाकी काम सारे बाद में करने हैं। फाइनेंशियल का अरेंजमेंट करना है, नंबर 1। अपनी आईटीआर को सेट करना नहीं है तो, अगर बच्चा कोई ग्रेजुएट है तो उसको अकाउंट में सैलरी लेनी है। अपनी एप्लीकेशन को बड़ी स्पीड से करना, अच्छे से अच्छे कॉलेज लेने हैं, यूनिवर्सिटीज लेनी है। कोई ऐसा कोशिश नहीं करनी कि मैं पैकेज कर लूं, कुछ और कर लूं, वो चीजें बड़ी ज्यादा खराब होती है। वीजा 100% लगता है हर बच्चे का। सिर्फ 2-3 चीजें होती हैं। कई बार ऐसे हमें कंसल्टेंट टकर जाते हैं जिनका मकसद पैसा कमाना होता है, उसको वीजा से कोई मतलब ही नहीं होता। हम प्रोसेसिंग फीस के नाम पे बहुत ज्यादा पैसे दे देते हैं। कंसल्टेंट से हम क्या करते हैं कि पूछते ही नहीं कि मेरी एप्लीकेशन के अंदर चल क्या रहा है। हमें, क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स को कई बार नहीं पता होता, उसने पहली बार फर्स्ट टाइम वीजा लगा रहे होते हैं। आपको अपनी एप्लीकेशन को लेके, आपको ए से लेके जेड तक आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उससे बेनिफिट ये होता है कि आपका पहली बार में फटाफट वीजा होता है, और लगातार आप कंसल्टेंट से अपना कनेक्शन जोड़ के रखते हैं, तो फिर वीजा में कोई परेशानी नहीं आती। बहुत सारे कंसल्टेंट क्या करते हैं कि बच्चे को इंफॉर्मेशन ही नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्होंने, कई बार क्या होता है, पैकेज के नाम पे ज्यादा पैसा निकालना होता है, तो बच्चों को एक तो फाइनेंशियली नुकसान होता है, और वो ब्लाइंड होते हैं, उनको पता नहीं होता मेरी फीस कितनी है, क्या चीज कैसे चल रही है। एक एक पेपर, एक एक फॉर्म, एसओपी से लेके हर चीज बच्चे को खुद को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए पूरी फाइल के बारे में। 100% आपका वीजा आएगा बच्चे का। नमस्कार।